इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 15 पढ़ने वाला है, जिसका नाम है द आउटसाइडर यानी बाहरी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ए टू जेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आप सब बोल रहे थे कि चैप्टर 15 का वीडियो लाया जाए, तो चैप्टर 15 का वीडियो लेकर हाजिर है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दे। ओरली में होता मौखिक, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछ देता, तो ये सब आपको बताते हैं। चलिए पीडीएफ से 1 नंबर का सवाल है, हु इज द स्पीकर। वक्ता कौन है? वक्ता यानी कविता को कौन बता रहा है, ठीक है ना, कविता को, तो उसी को बोला जा रहा है वक्ता, स्पीकर। तो हु इज द स्पीकर, वक्ता कौन है? तो आंसर लिखेंगे द स्पीकर इज ए हैंडीकैप्ड पर्सन। वक्ता है ना एक दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है, जो शारीरिक रूप से अपंग होता है ना, जैसे कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, लूला है, ठीक है, तो उनको दिव्यांग कहते हैं। ठीक है, अपंग नहीं, अपंग अच्छा नहीं लगता, तो दिव्यांग। द स्पीकर इज ए हैंडीकैप्ड पर्सन, तो वक्ता ने एक दिव्यांग व्यक्ति है। ठीक है, दूसरा है व्हाट काइंड ऑफ डिसएबिलिटी डू यू थिंक ही सफर्स फ्रॉम। ठीक है, हाउ डू यू नो, तो क्या बोला गया है, किस प्रकार की असमर्थता से, आप क्या सोचते हैं कि किस प्रकार की असमर्थता से वह पीड़ित है। ठीक है, तो दिव्यांग है, तो कैसे दिव्यांग है, ठीक है, मतलब लंगड़ा है, अंधा, गूंगा है, क्या है, हाउ डू यू नो, तो आप कैसे जानते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे आई थिंक ही सफर्स फ्रॉम पैरालिसिस। मैं सोचता हूँ कि है ना वह ना लकवा से पीड़ित है। ही कांट मूव हिज लिम्स, ठीक है ना, वह अपना हाथ पैर हिला डुला नहीं सकता है। तो हम इसको कैसे जाने, आई नो इट फ्रॉम द वर्ड्स व्हील चेयर बाउंड। ठीक है, मैं इसको जानता हूँ एक शब्द से। ठीक है, कि कौन सा शब्द, व्हील चेयर बाउंड। व्हील चेयर बाउंड लिखा हुआ, क्या आई एम व्हील चेयर बाउंड, यानी कि मेरी जो जिंदगी है ना वो व्हील चेयर की कुर्सी तक सीमित है। तो जाहिर सी बात है, पैर काम नहीं करता होगा तभी ना व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। हाउ डज द स्पीकर वांट द अदर्स टू ट्रीट हिम। ठीक है, वक्ता, ठीक है, कैसा दूसरों से कैसे चाहते हैं, मतलब कैसा चाहते हैं कि उनके साथ बर्ताव किया जाए। तो ऐसा लिखेंगे द स्पीकर वांट्स द अदर्स टू ट्रीट हिम इक्वली। ठीक है, वक्ता दूसरों से चाहते हैं कि उनके साथ बर्ताव किया जाए समान रूप से, जैसे सामान्य व्यक्ति के साथ किया जाता है ना व्यवहार, बिल्कुल उसी तरह के व्यवहार वो खुद चाहते हैं। ठीक है, 4 है हाउ डू नॉर्मल पीपल बिहेव विद द स्पीकर। सामान्य लोग वक्ता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो आंसर लिखेंगे द नॉर्मल पीपल कीप डिस्टेंस विद द स्पीकर एंड इग्नोर हिम। ठीक है, सामान्य लोग वक्ता के साथ वक्ता से दूरी बनाए रखते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं देख के। ठीक है, कोई बातचीत नहीं। आगे है नेक्स्ट B.1.2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बोला गया है नीचे दिए गए कथन सही है या गलत बताएं। तो पहला है द स्पीकर इज अनेबल टू मूव हिज लिम्स। लिम्स मीन्स होता है हाथ पैर, तो वक्ता अपने हाथ पैर को हिलाने डुलाने में असमर्थ है, तो सही है, तो हो जाएगा ट्रू। द स्पीकर इज मेंटली चैलेंज्ड, तो वक्ता है ना मानसिक रूप से दिव्यांग है। ठीक है ना, मानसिक रूप से, तो मानसिक रूप से नहीं है, ठीक, दिमाग से ठीक है, बस खाली हाथ पैर से दिक्कत है, तो हो जाएगा फॉल्स, मानसिक रूप से दिव्यांग नहीं है। उसके बाद है तीसरा ही कैन परफॉर्म सिंपल टास्क। ठीक है ना, तो वह साधारण काम कर सकते हैं, तो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि हो सकता है कि कोई एक साधारण सा काम हम ना कर पाए, लेकिन हम मानसिक रूप से ठीक है, तो मुझसे बातचीत करो, ठीक है, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल करो, ये बोलते हैं किसमें, कविता में, पोयम में। तो वो सिंपल टास्क नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है कि नहीं कर सकते हैं, तो हो जाएगा फॉल्स, वो खुद करते हैं। जैसे मान लेते हैं मार्केट से सब्जी लाना, तो नहीं ला पाएंगे। ही डिजायर्स टू बी ट्रीटेड इक्वली बाय अदर्स, तो वे इच्छा रखते हैं दूसरों के द्वारा ना समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाए। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से व्यवहार करता है, तो उसी तरह का व्यवहार वो चाहते हैं, तो हो जाएगा ट्रू। अब देखिए B.2 थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। बोला गया सबसे उपयुक्त ऑप्शन में टिक मारा, दैट कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो नीचे दिए गए कथनों को पूरा करता है, एंड गिव रीजंस इन फेवर ऑफ द ऑप्शंस सिलेक्टेड। और बोला गया है कि सिलेक्ट किए गए, चुने गए ऑप्शन के पक्ष में कारण बताएं। ठीक है, कारण दीजिए।
मान लेते हैं कि ऑप्शन मान लेते हैं कि हम चुने सी, तो सी के लिए कारण बताइए इस तरह से। तो पहला है द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू, ठीक है ना, वक्ता से आशा किया जाता है, क्या करने के लिए आशा किया जाता है, तो सी हो जाएगा मेंटेन हिज साइलेंस, ठीक है ना, शांति बनाए रखने के लिए आशा किया जाता है। लोग सोचते हैं ना कि लोग आशा करते हैं कि कुछ बोले नहीं, ठीक है, कुछ टोका टोकी ना करे। तो आंसर रीजन, रीजन पूछा गया ना, आंसर तो ये हो गया रीजन। द पीपल एक्सपेक्ट हिम टू मेंटेन हिज साइलेंस, लोग उससे आशा करते हैं कि वो शांति बनाए रहेगा, कुछ बोले नहीं। हिज वर्ड्स साउंड स्ट्रेंज, क्यों, क्योंकि उनके शब्द है ना सभी लोगों को अजीब लगता है। एंड नो वन केयर अबाउट हिज फीलिंग्स, और कोई भी उनकी भावनाओं की चिंता नहीं करता कि बुरा लगेगा कि क्या लगेगा। टू है द स्पीकर इज एगर टू, ठीक ना, वक्ता इच्छुक है, मतलब उनमें इच्छा जगा हुआ क्या करने के लिए, तो बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्रेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स, वे अपने विचारों को और भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, तो व्यक्त करने की इच्छा रखते हैं। तो क्यों लिखते हैं रखते हैं, तो रीजन होगा द स्पीकर हैज आइडियाज एंड थॉट्स, ठीक है, तो वक्ता जो है ना वो हाथ पैर हिलाने डुलाने में असमर्थ है, लेकिन दिमागी रूप से तो सही है। तो वक्ता है ना अपने विचार, आ, विचार को, वक्ता के पास विचार है, आइडियाज है, थॉट्स है, विचार है, बट ही कांट एक्सप्रेस देम बिकॉज नो वन केयर्स, लेकिन वे है ना वे उन सभी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दिमाग में जो विचार चल रहा है तो वो व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी केयर नहीं करता, कोई सुनता उनता नहीं है, ठीक है। तीसरा है द स्पीकर इज ग्रीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब होता है के कारण, ग्रीव्ड मतलब होता है दुखी, तो वक्ता ना दुखी है ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, तो क्या कारण है, तो कारण है ए नंबर, द बिहेवियर ऑफ अदर्स टुवर्ड्स हिम, ठीक है, दूसरे लोगों का व्यवहार उनकी ओर, ठीक है, उनके लिए जो दूसरे लोगों का व्यवहार है ना तो बहुत ही खराब है, तो उसी के कारण वो दुखी रहते हैं। तो रीजन क्या होगा, द पीपल एक्सपेक्ट हिम टू मेंटेन हिज साइलेंस, लोग उसे आशा करते हैं कि वो शांति बनाए रखें। दे डोंट ट्रीट हिम इक्वली, वे लोग है ना समान रूप से व्यवहार नहीं करते हैं। एंड इग्नोर हिम, और उसकी अवहेलना करते हैं, मतलब उससे बातचीत नहीं करते हैं, तो उसका बात सुनते हैं ना उसको कुछ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है व्हाट काइंड ऑफ ए लाइफ डज द स्पीकर लीड, किस प्रकार का जीवन वक्ता जीते हैं, तो ऐसे लिखेंगे द स्पीकर लीड्स द लाइफ ऑफ ए हैंडीकैप्ड पर्सन, तो वक्ता ने एक दिव्यांग व्यक्ति के जीवन जीते हैं, दिव्यांग, ठीक है। दूसरा है व्हाई डज द स्पीकर से आई हैव ए माइंड एंड आई एम स्टिल देयर, ठीक है, वक्ता ऐसा क्यों कहते हैं, वक्ता यानी कवि जो है जो पोएम लिखे हैं, तो वक्ता ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरे पास भी एक दिमाग है और मैं भी वहां पर हूँ। डिस्कस हिज स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस, तो उनका है ना उनका हेल्पलेसनेस यानी कोई मदद नहीं कर रहा, असहाय की स्थिति में है, तो उसी का वर्णन करना। आंसर लिखेंगे द स्पीकर हैज आइडियाज एंड थॉट्स जस्ट लाइक एनीवन एल्स, तो वक्ता के पास है ना आइडियाज और थॉट्स है, थॉट्स मतलब होता है विचार, तो वक्ता के पास आइडिया है, विचार है, बाकी लोगों की तरह, जैसे हम सबके दिमाग में विचार चलते रहता है ना, तो एक दूसरे से बात करके बताते हैं। बट ही कांट एक्सप्रेस देम, लेकिन वह है ना वह उन सभी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नो वन केयर्स, क्योंकि किसी को मतलब ही नहीं है कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या कर रहा है। तीसरा है व्हाई डज ही कॉल द नॉर्मल पीपल इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मीन्स होता है अज्ञानी होता है, तो वे यानी क्या, कवि, पोएट, वे सामान्य लोगों को अज्ञानी क्यों कहते हैं, तो आंसर लिखेंगे ही कॉल्स द नॉर्मल पीपल इग्नोरेंट, वे सामान्य लोगों को अज्ञानी कहते हैं, बिकॉज क्योंकि दे डोंट ट्रीट हिम इक्वली एंड डोंट इवन पे अटेंशन टू हिम, क्योंकि पता है, क्योंकि वे लोग यानी लोग, क्योंकि वे लोग उनको समान रूप से व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति दूसरे सामान्य व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है, तो वही व्यक्ति क्या है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। एंड डोंट इवन पे अटेंशन टू हिम, और यहाँ तक इन पे कोई ध्यान भी नहीं देता, ठीक है, इस तरह के व्यवहार के कारण है ना वो अज्ञानी कहते हैं। उनका मानना है कि वो दिमागी रूप से सही है, तो बातचीत करने में क्या दिक्कत है। नेक्स्ट है 4 नंबर,
आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, डिफरेंटली एबल्ड पीपल मतलब दिव्यांग लोगों को बोलते हैं, अपंग लोगों को। आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल इन्फीरियर टू अदर्स, इन्फीरियर मीन्स होता है क्या, कम, कम होना। तो क्या अपंग लोग है ना, दिव्यांग लोग दूसरे से क्या कम है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, तो अगर कम है तो अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए, अगर जा कम नहीं है तो भी कारण बताइए। तो आंसर लिखेंगे नो, डिफरेंटली एबल्ड पीपल आर नॉट इंफीरियर टू अदर्स, नहीं, दिव्यांग लोग दूसरों से कम नहीं है। बिकॉज, क्योंकि दे टू हैव फीलिंग्स, दे टू हैव फीलिंग्स जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल, ठीक है, क्योंकि उन सभी के पास भी भावनाएं हैं, ठीक है, सामान्य लोगों की तरह। दे टू पोसेस टैलेंट एंड इंटेलिजेंस, तो उनके पास भी है ना, उनके पास भी योग्यता है, उनके पास भी टैलेंट है, ठीक है, और बुद्धि है, इंटेलिजेंस बुद्धि है। जैसे मान लेते हैं कि वो हाथ पैर से काम नहीं कर सकते, लेकिन बाकी बाकी दिमाग है, ठीक है, और बुद्धि है, तो उसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं ना। अब देखिए, अब वर्ड स्टडी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए बॉक्स से उपयुक्त शब्दों से खाली स्थानों को भरें। तो देखिए, ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ना, इसी से क्या करना, भरना है। सबका हिंदी बता देते हैं। फ्री मीन्स मतलब मुक्त है, स्पेशल मतलब विशेष खास, एबिलिटी मतलब योग्यता, फीलिंग्स मतलब भावनाएं, अनेबल मतलब अयोग्य, पर्सन मतलब व्यक्ति, फिजिकल मतलब शारीरिक, इमेजिनेशन मतलब क्या, कल्पना में, ठीक है, कल्पना, और बिलव मतलब क्या होता है, प्यारा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग भरेंगे। आई एम ए डिफरेंटली एबल्ड, क्या हो जाएगा, पर्सन हो जाएगा। मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ, तो ये हो जाएगा पर्सन, पहला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह भरना, देखिए भर दिए हैं। देखिए, आई एम ए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज ए स्पेशल, मैं खुद को खास नहीं मानती हूँ। क्योंकि पोयम में है ना, पोयम में एक लड़की का चित्र दिया हुआ ना, तो इसलिए मानती हूँ ये बोल रहा है। माई फिजिकल डिफॉर्मिटी हैज नॉट अफेक्टेड माई मेंटल एबिलिटी, क्या बोला गया, मेरी शारीरिक जो विकृति है, ठीक है, हाथ पैर काम नहीं करता है, इसलिए मेरी जो शारीरिक विकृति है वो मेरी मानसिक योग्यता को प्रभावित नहीं की है, लेकिन लोग समझते नहीं है, ठीक है। ऑल्दो आई एम अनेबल टू मूव माई बॉडी, माई स्पिरिट रिमेन्स फ्री, क्या बोला गया, यद्यपि है ना, मैं अपने शरीर को हिलाने डुलाने में असमर्थ हूँ, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो मुक्त है, ठीक है। आई एक्सप्रेस माई फीलिंग्स थ्रू सॉन्ग्स, तो मैं गीतों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हूँ। इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में, आई ट्रेवल वेर एवर आई वॉन्ट टू गो, अपनी कल्पना में मैं यात्रा करती हूँ जहाँ कहीं भी मैं जाना चाहती हूँ। आई एम ऑल्सो गॉड्स बिलव्ड चाइल्ड, मैं भी भगवान की प्यारी बच्ची हूँ, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ था, तो वही भरना था। अब देखिए, अब आते हैं राइम टाइम, ठीक है। तो क्या बोला गया, पिक आउट एज मेनी राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम एज यू कैन। पिक आउट मीन्स होता है क्या, चुनना। तो बोला गया है कि जितना आप राइमिंग वर्ड्स है ना चुन सकते हैं पोयम से, ठीक है, चुनिए। एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो, और नीचे दिए गए खाली स्थान में उन सभी को लिखिए। तो खाली स्थान दिया गया, तो लिखना है, देखिए, बाउंड साउंड, बाय साई, गो फ्लो, अदर्स बोदर्स, आस्क टास्क, अंडरस्टैंड हैंड। तो हो गया यहाँ पर गिव का क्या हो गया, गिव का लिव, ठीक है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए वाक्यों को है ना अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो यहाँ पे लिखा हुआ, कल मेरे साथ एक अद्भुत घटना घटी, मैं दफ्तर से लौट रहा था। तो इस तरह से ढेर सारा है ना दिया हुआ है, देखिए। तो चलिए आपको बताते हैं। कल मेरे साथ एक अद्भुत घटना घटी, अद्भुत मतलब क्या, अमेजिंग, घटना मतलब इंसिडेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एन अमेजिंग इंसिडेंट हैपेंड टू मी यस्टरडे, ठीक है। आगे देखिए, मैं दफ्तर से लौट रहा था, आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस। अपनी बिल्डिंग में पहुंचते ही अंधेरा हो गया। इट बिकेम डार्क एज सुन एज आई रीच्ड माई बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, जनरेटर और लिफ्ट भी काम नहीं कर रहे थे। तो जनरेटर्स एंड लिफ्ट्स वर ऑल्सो नॉट वर्किंग। मैं अंधेरे में किसी तरह सीढ़ी तक पहुंचा। आई समहाउ रीच्ड द स्टेयर्स इन द डार्कनेस, अंधेरे में। पहली सीढ़ी पर पैर रखने की कोशिश में मैं गिर पड़ा। While trying to step on the first step, I fell.
ठीक है। फर्स्ट स्टेप नहीं, फर्स्ट स्टेयर लिख देंगे। स्टेयर मतलब सीढ़ी होता है। While trying to step on the first stair, I fell. ठीक है। तभी किसी ने मुझे हाथ पकड़ कर उठाया। Then someone held my hand and picked me up. वो अनजान व्यक्ति मेरा हाथ पकड़कर ऊपर ले गया। That unknown person held my hand and took me up stairs. up stairs यानी ऊपर ले गया। नेक्स्ट है, 8वीं मंजिल पर मेरे फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने उसे बारंबार धन्यवाद दिया। On reaching the door of my flat on the 8th floor, I thanked him again and again. नेक्स्ट है, तभी बिजली वापस आ गई। Then the power came back. ये V2 है, came back. नेक्स्ट है, मैंने अपने अनजान मित्र को देखा। I saw my unknown friend. unknown मतलब क्या, अनजान। वो अंधा था, he was blind. एक अंधे ने मुझे राह दिखाई थी। A blind man showed me the way. The way मतलब राह। ठीक है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।